आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश बुक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दी आर्टिस्ट का समरी देखेंगे। और ये समरी बिहार बोर्ड क्लास 12th के एग्जाम में देखिए 2009, 11, 16, 18, 20, 22 और 25 1 2 3 4 5 6 7 बार ये पूछ चुका है एग्जाम में। 2027 में होने वाले एग्जाम में भी इसके आने की पूरी संभावना, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 8 मार्क्स का ये पूछेगा आपसे दी आर्टिस्ट का समरी इन इंग्लिश, यानी जो आर्टिस्ट है उसका सारांश लिखना है अंग्रेजी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीगा नाओया 1883 टू 1971, यानी ये जो दी आर्टिस्ट है इसके राइटर का नाम है सीगा नाओया। इनका जन्म हुआ था 1883 में और निधन हुआ था 1971 में। ऑब्जेक्टिव बी से पूछेगा, इज ए सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि सीगा नाओया जो थे वो 20वीं शताब्दी के छोटे कहानियों के जापानी लेखक थे। आगे बढ़ते हैं। आर्टिस्ट अनफर्ल्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानी बॉय सेइबेई, यानी देखिए ये जो आप देख रहे हैं है ना, ये सेइबेई, इसी के बारे में हम लोग को दी आर्टिस्ट में पढ़ना है, ठीक है। द आर्टिस्ट जो है वो एक प्रतिभाशाली जापानी लड़का सेइबेई के दुनिया के बारे में बताता है कि वो उसका दुनिया क्या था, है ना। वो अपने कद्दू के चारों ओर घिरा हुआ रहता है, वो रात दिन कद्दू में लगा हुआ रहता है, उसका दुनिया वही था, है ना। आगे बढ़िए, देखिए सेइबेई बाज फाउंड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स। ये जो सेइबेई है इसको जो है कद्दू, इस तरह का लौकी जो है कद्दू संग्रह करने का शौक था, यही इसका दुनिया, यही जो भी बता रहे थे, है ना, कि अनफर्ल्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय सेइबेई, यानी कि सेइबेई जो था उसकी दुनिया के बारे में हम लोग को द आर्टिस्ट बताता, तो उसका दुनिया क्या था, यही उसका दुनिया था। सेबी बाज फाउंड ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स, है ना, इसका दुनिया यही था, ये कद्दू संग्रह करता था और उस कद्दू को लाने के बाद उसको इस तरह से देखिए चमक रहा पूरा पॉलिश करता था, यहाँ पर कॉर्क घुसाता था, है ना, इस तरह से, फिर उसको सूखने के लिए से लटका देता था, यही इसका दुनिया था, इसी के बारे में हमको बताया गया है। ही गॉट देम फॉर ए फ्यू सेन, जापानी मुद्रा जो होता है उसको सेन बोलते हैं, तो जो सेबी था वो एक कद्दू को यानी कि लौकी को, गॉड्स को कुछ सेन में वो खरीद करके लाता था। ही वाज पैशनेट फॉर कलेक्टिंग गार्ड्स दैट ही ड्रीम्ड ऑफ ओनली ऑल टाइम, यानी वह जो है कद्दू संग्रह करने के पीछे जो है वो एकदम पागल था और वो रात दिन उसी का सपना देखते रहता था, कद्दू संग्रह करने का ही। He was 12 years old, still at primary school। ये लड़का जो है सेइबेई ये हो चुका था 12 साल का, लेकिन अभी भी प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ता था। He came to every palace that sold gods, वह सभी जगह जाता था जहां जहां ये लौकी यानी कि गॉड्स बिकता था, ये सब जगह वो जाता था कद्दू खरीदने के लिए, है ना। सेइबेई यही है टैलेंटेड बॉय। बट हिज फादर डिड नॉट लाइक इट, देख रहा होगा इसके पिता तो इस पर कितना एकदम घूर रहा है, लगता है कि अब इसको कच्चा चबा जाएगा एकदम, है ना। सेइबेई का जो पिता था उसका इस काम को पसंद नहीं करता था, है ना। कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसका बेटा ऐसा बने। वन डे सेइबेई सॉ अबाउट 5 इंच लॉन्ग गार्ड्स, एक दिन सेइबेई जो है 5 इंच लंबा कद्दू को देखा, लौकी को देखा। ही बिकेम क्यूरियस, वह उत्सुक हो गया। ही बाउट द गॉड्स एंड टुक होम, वो 5 इंच वाला कद्दू खरीदा और उसको घर लेके आ गया। सेइबेई's फादर वांटेड टू हिज सन बिकेम ए लर्नेड पर्सन, देखिए सेइबेई जो है इसके पिता ये जो है ये चाहते थे कि उसका जो लड़का है सेइबेई वो एक पढ़ा लिखा यानी कि विद्वान लर्नेड व्यक्ति बने। ही ऑलवेज वांटेड हिम दैट ही स्टडीड वेल, वह हमेशा चाहते थे, ये हमेशा चाहते थे कि इसका जो लड़का है सेइबेई वो अच्छी तरह से पढ़े। हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स मतलब इसका ये सेइबेई इसका माता पिता एंड टीचर्स और शिक्षक भी फोर्स्ड हिम टू गिव अप दिस हैबिट, है ना। इसके माता पिता जो थे सेइबेई के माता पिता और टीचर दोनों चाहते थे कि ये जो इस तरह का कद्दू ऐसा संग्रह करते रहता है ये छोड़ दे। सो ही टुक टू मेकिंग पिक्चर, इसलिए सेइबेई अब जो है वो चित्र बनाने में व्यस्त हो गया, चित्र बनाने लगा। तो ये आपका समरी हो गया